दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है टर्स। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त तथा रूखा। ठीक है। और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि संक्षिप्त तथा रूखा क्या होता है। तो जवाब होता है संक्षिप्त तथा रूखा। जैसे कि किसी को आप कहें कि 5 बजे शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, और अगर जिससे आपने ये बात कहा वो आपको जवाब दे, अगर मैं 5 बजे तक नहीं ख़त्म करूँगा तो तुम क्या कर लोगे। तो कैसा जवाब हुआ? टर्स जवाब हुआ। ठीक है। संक्षिप्त तथा रूखा। उसके बाद है गिव इन। इसका मतलब होता है झुक जाना, हार जाना। देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग किसी के जिद के आगे गिव इन कर देते हैं, मतलब झुक जाते हैं। उसके बाद है समन। देखिए इस वर्ड का जनरल सेंस में भी यूज किया जाता है और कोर्ट कचहरी के मामले में भी यूज किया जाता है। और समन का अर्थ होता है बुलाना, है ना। और जब कोर्ट कचहरी के मामले में बुलाने की बात हो तो इसका स्पेलिंग एस लगा हुआ भी रहता है। ठीक है ना। मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में अगर बुलाने की बात हो तो स्पेलिंग इसका एस लगा हुआ रहता है ना। बिना एस के भी यूज किया जाता है और एस लगा हुआ भी रहता है ना। और जनरल सेंस में बुलाने की बात हो तो एस नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद है श्रग ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब होता है महत्वहीन समझना, है ना। जैसे कि आप किसी को अच्छी अच्छी बातें बताते रहो और वो आपकी बातों को श्रग ऑफ कर दे, है ना, आपको श्रग ऑफ कर दे, तो वो मतलब कि क्या सोचेगा कि अरे यार फालतू का बोलते रहता है, बिना मतलब का बात बोलते रहता है ना। तो वह श्रग ऑफ कर दिया। ठीक है। उसके बाद है इम्पेशेंटली। इसका मतलब होता है बेसब्री से। उसके बाद है इंसिस्ट। इसका मतलब होता है जिद करना। रिवियर्ड। रिवियर्ड मतलब होता है पूजनीय, श्रद्धेय, है ना। रिवियर से बना है। रिवियर मतलब क्या होता है? श्रद्धा व्यक्त करना, है ना, आदर करना, इज्जत देना। तो उसी से रिवियर्ड बना है, तो पूजनीय होगा इसका अर्थ। उसके बाद इन अ फ्लैश। इसका मतलब होता है पलक झपकते ही, तुरंत। शेक ऑफ। शेक ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना, से पीछा छुड़ाना। ठीक है। उसके बाद है ग्रैपल। इसका मतलब होता है जूझना। देखते हैं ना, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसको सॉल्व करने में हम लोग ग्रैपल करते रहते हैं, जूझते रहते हैं, और बहुत मतलब कि कोशिश के बाद वो क्या करता है, वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, हल होता है ना। तो ग्रैपल का अर्थ होता है जूझना। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आई वॉज समन्ड बाई माई एल्डर डॉटर टू पंचकुला फ्रॉम गुरुग्राम। तो यहाँ तक देखिए क्या सेंस निकला। कड़ा कि मैं बुलाया गया अपनी बड़ी बेटी के द्वारा पंचकुला से। पंचकुला कहाँ से? तो गुरुग्राम से, है ना। अब उद्देश्य बता रहा है, टू क्या बताता है? तो पर्पस बताता है। टू के बाद अगर वर्ब हो तो पर्पस बताता है। तो क्या कर रहा है? टू टेक केयर, यानी कि देखभाल करने के लिए, ऑफ हर टू डॉटर्स, मतलब उसके दो बेटियों का, स्टडिंग इन क्लासेज 4 और 5, यानी कि क्लास 4 और 5 में पढ़ने वाली बेटियों का, है ना। आई क्या कर रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ देयर समर वेकेशन, मतलब उसके समर वेकेशन के फर्स्ट 2 वीक्स के समय, है ना, के दौरान, मतलब कि उन बच्चियों का जो समर वेकेशन था उनके मतलब कि 2 पहले वाले जो सप्ताह थे उसके दौरान देखभाल करना था, यही सेंस है इसका। आई क्या करा? सी हैड मेड प्लान्स, मतलब वह योजना बनाई हुई थी, टू बी विथ हर हस्बैंड, मतलब अपने पति के साथ होने का, रहने का, है ना। बी मतलब क्या होता है? कहीं पर उपस्थित होना। बी के बहुत सारे अर्थ हैं यहाँ पर। क्या है? किसी कहीं पर मतलब कि प्रेजेंट होना, है ना।
तो यही सेंस है कि वह योजना बनाई हुई थी अपने पति के साथ होने का, मतलब रहने का, मतलब उपस्थित रहने का, वहाँ पर होने का, है ना। हु वाज पोस्टेड, हु किसके लिए प्रयोग हुआ, तो उसके पति के लिए प्रयोग हुआ है। पोस्टेड मतलब वो पोस्टेड था, अवे मतलब दूर, और डेप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति पर। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वाई डोंट यू टेक देम अलोंग, मतलब तुम उन्हें मतलब बच्चियों को साथ क्यों नहीं ले जाते हो, है ना। आई आर्ग्यूड मैंने तर्क दिया, है ना। आर्ग्यू मतलब तर्क करना, बहस करना, है ना। तो मैंने तर्क मतलब किया, एज क्योंकि आई वॉज इन नो मूड, मैं मतलब किसी मूड में नहीं था, टू अपसेट मतलब कि अपसेट करने का, माई अर्ली मॉर्निंग गोल्फ शेड्यूल मतलब अपने अ, मतलब कि सुबह सवेरे का जो गोल्फ शेड्यूल था उसको अपसेट करने के मूड में नहीं था, यही सेंस है। ओ नो, दे हैव सो मच होमवर्क टू डू, मतलब अ, उनके पास बहुत सारे होमवर्क करने हैं। एंड देयर आर ट्यूशन क्लासेस एज वेल, और ट्यूशन क्लासेस भी है। सी शॉर्ट बैक, वह शॉर्ट बैक की, देखिए शॉर्ट बैक करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जवाब देने का सेंस है, मतलब वो बोली, है ना। शूट मतलब यहाँ पर गोली मारने का सेंस नहीं है। शॉर्ट बैक की मतलब कि मैंने उसको कुछ बोला और उस पर क्या की, वो मतलब कि बोली वो बात, है ना, तो ये सारा बात बोली, यही है। फिर से, है ना, वापस में ये सारी बातें बोली। आई क्या कह रहा है कि एंड प्लीज डोंट गिव इन टू देयर डिमांड्स फॉर जंक फूड, और कृपया करके झुकना नहीं उनके मांगों के सामने, फूड जंक, सॉरी जंक फूड के लिए, मतलब बच्चियों का जंक फूड का डिमांड हो तो उनके आगे झुकना नहीं है, यही बात है। आई क्या करा, रैदर बल्कि, रिमूव, रैदर के बहुत सारे अर्थ है। रैदर मतलब बजाय होता है, बल्कि का भी सेंस देता है ना, कुछ हद तक भी होता है ना। जैसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इज रैदर डिफिकल्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कुछ हद तक मुश्किल है ना। तो कह रहा है कि बल्कि रिमूव देयर डाउट्स इन मैथमेटिक्स, मतलब कि उनके डाउट्स को, गणित के डाउट्स को, गणित में जो डाउट्स है उन्हें मतलब कि दूर करें। सी सिरुस ने कहा, गिविंग मी अ टर्स ऑर्डर, मुझे एक मतलब कि संक्षिप्त तथा रूखा आदेश देते हुए। आई कुड सेंस, मैं भाप सकता था, है ना। सेंस मतलब भापना होगा, किसी की बात को आप भाप जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ वर्किंग इन द हाई कोर्ट ऑन हर, देखिए तो क्या करा है कि मैं भाप सकता था उसके हाई कोर्ट में काम करने के प्रभाव को। अब देखिए कहाँ से कहाँ पर बात आया है, क्या करा इफेक्ट, और यहाँ पर है ऑन हर, देखिए, है ना, इफेक्ट यहाँ है और ऑन हर यहाँ पर है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं भाप सकता था उसके हाई कोर्ट में काम करने के उस पर प्रभाव को, है ना। एज आई वॉज नॉट प्लीज्ड, क्योंकि मैं प्रसन्न नहीं था। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होता है, आनंदित होता है ना। विथ द मैटर ऑफ फैक्ट डायरेक्टिव, देखिए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है अनइमोशनल, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमोशनल। और डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, खास करके ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, है ना, निर्देश, है ना। तो उसका जो ऑफिशियल मतलब कि डायरेक्टिव, सॉरी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन था, मतलब डायरेक्टिव जो था, है ना, और वो कैसा था इमोशनल था, उससे मैं प्रसन्न नहीं था, है ना। आई क्या कर रहा है, इस कारण से मैं भाप गया उसका कोर्ट में करने, काम करने का उस पर जो प्रभाव था उसको, है ना। कोर्ट में उसका काम करने का उस पर जो प्रभाव था उसको भाप गया, यही सेंस है। भाप सकने में वो कामयाब हुआ, भाप सका था, यही कह रहा है। एंड सी लेफ्ट, और वह चली गई। द वेरी डे, उसी दिन। आई रीच्ड पंचकुला, जिस दिन मैं पंचकुला पहुंचा। आई क्या कह रहा है, नाना यू हेल्प अस फिनिश मैथमेटिक्स होमवर्क फर्स्ट, मतलब नाना आप पहले मेरा मैथमेटिक्स का होमवर्क फिनिश करने में मदद करें। द गर्ल्स सेड इम्पेशेंटली, लड़कियों ने क्या कहा, तो बेसब्री से कहा। लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट वेयर आई कैन प्ले गोल्फ, तो जवाब क्या दिया उस आदमी ने कि पहले मुझे पता लगाने दो जहाँ मैं गोल्फ मतलब कि खेल सकता हूँ। आई रिप्लाइड इन अ बीड, मैंने जवाब दिया। देखिए बीड मतलब बोली भी होता है, जैसे कि मतलब किसी वस्तु का मतलब कि बोली लगाया जाता है, नीलामी वगैरह होता है तो, है तो वहाँ पर बीड मतलब होता है बोली।
है ना? करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से बोली लगाया जाता है, तो बिड भी होता है। बिड मतलब कोशिश भी होता है, तो यहाँ पर है कोशिश। आई रिप्लाइड इन अ बिड मतलब कि मैंने जवाब दिया एक कोशिश में, टू श्रग देम ऑफ मतलब उनसे मतलब उन्हें मतलब कि श्रग ऑफ करने में, श्रग ऑफ मतलब जानते ही है, मतलब कि महत्वहीन समझने का अर्थ देता है श्रग ऑफ, है ना? तो उस बात को मैंने महत्वहीन समझने की कोशिश में जवाब दिया कि पहले मुझे क्या करो, तो गोल्फ खेलने का जगह पता करने दो, है ना? यही सेंस है। आई क्या करा, नो मामा टोल्ड अस नॉट टू लेट यू प्ले गोल्फ। नहीं, मामा मतलब उसकी मदर ने कहा उसे, उन्हें गोल्फ नहीं खेलने देने के लिए, मतलब उसके नाना को गोल्फ खेलने के लिए नहीं, मतलब कि कही थी उसकी माँ। आई क्या करा है, बोथ सीट दोनों ने कहा, आई स्टूड विथ आइज वाइड ओपन। देखिए स्टूड स्टैंड से बना है और इसके बहुत सारे अर्थ है, खड़ा होना भी होता है और स्टैंड मतलब सहन करना भी होता है, तो यहाँ पर सहन करने जैसा ही अर्थ निकल रहा है। तो क्या कहा, मैंने सहन किया मतलब कि अपनी पूरी खुली आंखों से, है ना? आई कुड नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर सका, डैट कि माई डॉटर हैड डन दिस टू मी कि मेरी बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया, है ना, हुआ था, मतलब कि मेरे लिए ऐसा कहा हुआ था, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, ओके लेट मी फर्स्ट टेक अ टेस्ट मतलब ठीक है, मुझे एक टेस्ट करने दो। लेट मी चेक मुझे चेक करने दो। वॉट यू नो तुम क्या जानते हो अबाउट रियल नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स इंटीजर्स के बारे में, एंड प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में। आई सेड विथ अथॉरिटी मैंने मतलब कि रॉब के साथ कहा, अथॉरिटी के साथ कहने का मतलब क्या, पावर के साथ कहना यानी रॉब के साथ कहना, है ना? आई क्या करा, दो यद्यपि आई वॉज क्लूलेस अबाउट द होल थिंग यद्यपि मैं इन सारी चीज़ों से क्या था यानी कि इंटीजर्स रियल नंबर्स और प्राइम नंबर से क्या था, तो क्लूलेस था यानी कि अनजाना था, बेखबर था, मुझे कुछ का अता पता नहीं था। आई क्या करा, यू आर द वन आप वो है, हु हैज़ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स टू अस जिन्हें मतलब कि हम लोगों को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, लाना, है ना? द गर्ल्स इंसिस्टेड लड़कियां जिद की, एज आई पुल्ड अ लॉन्ग फेस जब मैंने क्या किया तो मुंह लटकाया। देखिए पुल अ लॉन्ग फेस करने का मतलब क्या हुआ, चेहरा बनाना, है ना? तो मुंह लटकाने का अर्थ देता है। आई क्या कर रहा है, देखिए पुल फेस का मतलब क्या होता है, उदास दिखना, और उसी में थोड़ा लॉन्ग लगा दिया है तो पुल और लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटकाना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, बट देन लेकिन तब, बट देन इन अ फ्लैश मतलब पलक झपकते ही तुरंत, आई रिमेम्बर्ड मास्टर एच एस बेदी मैंने मास्टर एच एस बेदी को याद किया, हु वाज द मैथमेटिक्स टीचर जो मैथमेटिक्स टीचर थे एट माई स्कूल मेरे स्कूल में, इन लुधियाना 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 में। आफ्टर रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद, आई हैव बीन इन टच मैं संपर्क में रहा हूँ, विथ हिम उनके उनसे, ऑन द फोन मतलब फ़ोन पर। आई क्या करा है, ही इज 90 वह 90 वर्ष के हैं, बट स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। गो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, स्टिल गो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, अभी भी मजबूत होने की मतलब बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अभी भी क्या है तो मजबूत है ना? ही वॉज हीरो वर्शिप देखिए हीरो वर्शिप मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि एडमायर करना, प्रशंसा करना, है ना? तो उनकी बहुत प्रशंसा, ही वॉज हीरो वर्शिप्ड बाय स्टूडेंट मतलब कि उन्हें मतलब कि हीरो वर्शिप्ड किया जाता था, किया गया, है ना? वेयरिंग अ क्रिस्प वाइट कुर्ता पैजामा एंड होल्डिंग अ पीस ऑफ चॉक। वेयर मतलब पहनना होता है और क्रिस्प मतलब कपड़ा के लिए और क्रिस्प कहा जा रहा है, तो वह उसमें किसी भी तरीके का मतलब कि फोल्ड वगैरह नहीं है, है ना? तो कह रहा है कि एकदम आयरन किया हुआ समझ लो, तो कैसा पहने हुए, तो क्रिस्प वाइट कुर्ता पैजामा और एक चौक लिए हुए, होल्ड मतलब पकड़ना होता है तो लेने का सेंस हो रहा है ना? पकड़े हुए। ही मेड एन आइकॉनिक फिगर तो वह मतलब कि किस तरह का छवि बनाया, तो एक प्रसिद्ध छवि बनाया, है ना? इन द स्कूल मतलब स्कूल में। ही कंटिन्यूज टू बी रिवियर्ड एंड लव्ड वह मतलब कि जारी है किए हुए, क्या किए हुए, तो पूजनीय बनना और लव्ड बनना मतलब कि लोगों के द्वारा मतलब प्यार किया जाना उनसे मतलब जारी है, यही बात है। आई क्या कर रहा है,
कम ऑन, बिफोर वी स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, मतलब हम लोग मैथमेटिक्स से शुरुआत करें उससे पहले, यू मस्ट गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई गुरु, मेरे गुरु से तुम्हें अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, ट्राइंग टू सेक ऑफ माई एम्बेरसमेंट, मतलब अपने शर्मिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश में। आई मेड अ वीडियो कॉल टू हिम, मैंने उनको एक वीडियो कॉल किया। देयर ही वॉज ऑन द स्क्रीन, जहाँ वहाँ मतलब वो स्क्रीन पर थे। आई क्या कह रहा है, मास्टर जी हियर आ माई ग्रैंड डॉटर्स, मतलब मास्टर जी यहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर्स है ना, मतलब ये सब इशारा करके बताया गया कि ये सब मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं। आई हैव टू टीच देम मैथमेटिक्स, मुझे इन्हें उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाना है। काइंडली ब्लेस देम, मतलब वो कृपया करके उन्हें आशीर्वाद दें। टू बी बेटर, मुझसे बेहतर, बेटर देन मतलब मुझसे बेहतर होने का, इन दिस सब्जेक्ट मतलब कि इस विषय में। आई सेड, मैंने कहा। द गर्ल्स वर स्टम्प्ड, स्टम्प मतलब कि आप क्या कहोगे, स्टम्प करने का मतलब होता है हैरत में डालना, है ना। तो वो लड़कियां क्या थी, तो हैरत में थी, है ना, अचरज में थी, अचंभित थी। बाई माई प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस मतलब तत्परता, है ना। किसी काम के प्रति आपका प्रॉम्प्टनेस होता है तो आप उस काम को करने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, बहुत ही तैयार रहते हैं, है ना। एज, क्योंकि आई कोक्स्ट, कोक्स मतलब होता है मनाना, राजी करना। देम टू ग्रीट हिम, ग्रीट मतलब अभिवादन करना। तो मैंने उन्हें ग्रीट करने के लिए मतलब कि उन्हें राजी करने के लिए तत्पर था, तो इसीलिए वो लोग लड़कियां जो थी स्टम्प्ड थी, है ना, मेरे प्रॉम्प्टनेस से, तत्परता से। वो मतलब कि उसको आश्चर्य हो रहा था कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, यही सेंस है। आई क्या करा है, डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स, क्या तुम, देखिए अगर स्टम्प का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा तो अचंभित होना आप समझ सकते हैं, अचंभित तो बहुत लोग यूज करते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा। आई क्या करा है, डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, क्या तुम्हें मतलब याद है अंतर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में। ही क्विज्ड मी, मतलब गुरु जी ने क्या किया, मुझसे प्रश्न पूछा, क्विज मतलब प्रश्न करना भी होता है। सर जी, दैट्स द प्रॉब्लम, सर जी वही तो प्रॉब्लम है, वी आर ग्रैपलिंग विथ, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। आई सेड इन अ मीक नो टोन, मैंने एक मीक टोन में कहा, मीक टोन का मतलब दबी टोन में, है ना। आई क्या कर रहा है, फर्स्ट आई हैव टू ब्रश अप योर नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, कह रहा है कि पहले मुझे मतलब ब्रशअप करना होगा, ताज़ा करना होगा। ब्रशअप किसी चीज़ को करते हैं तो आप उसको समझो कि हल्का फुल्का ये करते हैं और इससे आपको दोहरा लेते हैं ना, तो मुझे सबसे पहले ब्रशअप करना होगा ये तुम्हारे नॉलेज को, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स का, है ना। आई क्या करा, बाय द वे व्हेन कैन यू कम टू लुधियाना, तुम कब लुधियाना आ सकते हो। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। माई ग्रैंड डॉटर्स सीइंग एंड हियरिंग ऑल दिस, मेरी ग्रैंड डॉटर्स ये सब देख कर और सुनकर, ऑन द वीडियो कॉल पर, बर्स्ट इनटू लाफिंग फिट, मतलब कि हंसी के मतलब कि दौरा में, मतलब कि चलिए मतलब बहुत, देखिए बर्स्ट इनटू लाफ मतलब क्या होता है, हंसने लगना, है ना। तो यहाँ फिट दिया, तो फिट मतलब दौरा, है ना। दौरा करने मतलब किसी चीज़ का जो अचानक से हंसी का दौरा होता है, लोग इतना हंसना शुरू कर देते हैं कि मत पूछो। तो यही सेंस है। एट माई प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट मतलब दुर्दशा। एंड देन एंड रैन अवे टू देयर रूम, और वे लोग मतलब भाग करके चले गए अपने रूम में। ठीक है, तो यही सेंस था। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको धीरे धीरे ठीक कीजिए।